हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरती ड्रग्स के बारे में। करंट सिचुएशन में ज्यादातर फार्मा और केमिकल स्टॉक की तरह ये भी एक मल्टी बैगर बन चुका है। लगभग इसने जो है 6 टाइम्स का रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने में। यानी कि अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता 6 महीने पहले इसमें, तो लगभग आपको जो है 6 लाख तक इसमें आज रिटर्न मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट 1 साल में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। बस स्टॉक प्राइस में नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी कंपनी के नंबर्स डबल ट्रिपल हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये आया कि रिजल्ट के डेट्स डिक्लेयर हो गए, जो हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। आप देख सकते हैं लगभग 10 दिनों में ये स्टॉक ने जो 37% का अपमूव दिया था। ये एक्चुअली स्टॉक ने बोनस अनाउंस किया था। बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता है जो मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं कि यहाँ पे बोनस जब इशू हुआ था उसके बाद काफी ज्यादा रैली इसमें दिखी गई थी। एंड ऑब्वियसली क्योंकि इसने इतने शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा गैप अप दिया हुआ है, इतनी बड़ी रैली दी हुई है, तो उसने उतना कंसोलिडेशन भी किया हुआ है, करेक्शन भी दिया हुआ है। लगभग 23% तक करेक्ट हुआ है पिछले एक हफ्ते में। सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये आता है, क्या हमें इसमें बाइंग करनी चाहिए या इसे जो है स्क्वेयर ऑफ करना चाहिए, वो एक क्वेश्चन है। उसके बाद अगर सच में आप सोच रहे हो इसमें पोजीशन बनाने का, बाइंग करने का, तो 3 चीजें आपको जाननी पड़ेंगी इससे पहले आप इसमें एंटर करो। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है। स्टॉक में हमें फाइनेंशियली काफी अच्छा प्रोग्रेस दिखा रहा है। साथ ही साथ इसका जो ग्रोथ पैटर्न है वो भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने 1 साल में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है इसके शेयर के ग्रोथ में। मैं इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसकी रिजल्ट की। तो यहाँ पे इन्होंने बीएसई पे अपडेट दिया हुआ है कि अक्टूबर 23 फ्राइडे को ये लोग जो इनका रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है ये मार्केट टाइम के बाद ही डिक्लेयर करेंगे। पिछले साल भी इन्होंने ऐसे ही किया था, अक्टूबर 23 को इनका रिजल्ट था और ऑब्वियसली मार्केट टाइम के बाद इन्होंने जो है रिजल्ट डिक्लेयर किए हुए थे। सो जैसे कि आपसे मैंने पहले शेयर किया था, मल्टी बैगर स्टॉक है। इसने जो है 1 लाख को 6 लाख में कन्वर्ट किया है बस 6 महीने के टाइम में। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं, आरती ड्रग हैज टर्न इनटू अ मल्टी बैगर ड्यूरिंग कोरोना वायरस क्राइसिस। इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख in this stock on April 7th would have turned into 6.13 लाख टुडे। यानी कि अगर कोई 1 लाख इसमें इन्वेस्ट करता 6 महीने पहले यानी कि अप्रैल के मंथ में, तो आज के दिन वो 6.13 लाख तक कन्वर्ट हो जाता। अगर बात करें इसके पीयर्स की, इसके दिग्गज कॉम्पिटिटर्स की, तो सन फार्मा जो है 22% का अभी तक इसने राइज दिया हुआ है। डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो इसी टाइम फ्रेम में जो है 42% का इसने राइज दिया हुआ है। सो आपके सामने मैंने एयरटेल डेट का चार्ट लगाया हुआ है। अब देख सकते हैं काफी अच्छी रैली ये दे चुका है, बट बीच में काफी ज्यादा कंसोलिडेशन भी यहाँ पे देखा गया है और अब करंटली ये वापस एक डाउन ट्रेंड या कंसोलिडेशन जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस अप ट्रेंड के पीछे काफी सारे रीजन है। सबसे पहला था कि इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे। हम रिजल्ट्स के बारे में आगे देखते हैं। और साथ ही साथ सबसे मेगा न्यूज, बड़ी न्यूज ये आई थी कि इसमें बोनस दिया जा रहा है 1 शेयर पे 3 शेयर। तो ऑब्वियसली ये काफी बड़ी न्यूज थी, जिसकी वजह से इस शेयर को काफी अच्छा बूस्टअप मिला था, काफी ज्यादा ये शेयर भागा था। और ये जो रिसेंट रैली आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बोनस के बाद की रैली है, जो ये स्टॉक को लगभग 750 से लेके 1000 क्रॉस करा चुका था। ऑब्वियसली रीजन ये था कि ये स्टॉक अराउंड 3000 के रेंज में पहले ट्रेड कर रहा था। तो जब इसमें बोनस आया तो ये स्टॉक के 4 टुकड़े हुए, लगभग 750 तक ये स्टॉक का प्राइस आ चुका था। तो बहुत ज्यादा बाइंग यहाँ पे की गई थी और ये स्टॉक काफी अच्छा ऊपर भाग गया था। सो अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो जून के क्वार्टर में इसका 85 करोड़ का प्रॉफिट आया था। आप देख सकते हैं पहले कभी भी इतना बड़ा प्रॉफिट जिसने दिखाया नहीं था। अगर आप कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर, तो लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में आप देख सकते हैं लगभग 22 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में इसका डबल ट्रिपल 4 टाइम्स से ज्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। सो अभी एनालिस्ट और मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 85 करोड़ को भी तोड़ के लगभग 90 के अबव प्रॉफिट देने वाला है इस क्वार्टर में। तो समझिए अगर ये फ्लैट प्रॉफिट दे रहा है, लगभग 85-80 के अराउंड प्रॉफिट दे रहा है, स्टिल अगर आप कंपेयर करोगे इसकी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट से, सितंबर के प्रॉफिट से 2019 के, तो बहुत बड़ा आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख सकता है। स्टॉक को काफी ज्यादा एक अपमूव मिल सकता है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल सकता है इसके प्रॉफिट से। सो सबसे पहला पॉइंट जो कंसिडर करना है आपको इस स्टॉक को लेके, वो ये है कि इसके नंबर्स काफी अच्छे आने वाले सितंबर में। और क्योंकि लास्ट ईयर में स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो कंपैरिजन में काफी अच्छे नंबर दिखाई देने वाले हैं। और जो लास्ट क्वार्टर में इसके नंबर आए थे 85 करोड़ के, उससे भी अच्छे नंबर आने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। और क्योंकि चाइना के साथ ट्रेड वॉर काफी ज्यादा एस्केलेट हो गया था, काफी ज्यादा इंपोर्ट्स वहां पे कम किए गए थे, तो ऑब्वियसली जो एपीआई का इनका बिजनेस है, इनको काफी अच्छा बेनिफिट मिला है, इनके मार्जिन काफी ज्यादा वहां पे बढ़ गए। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं कि स्टॉक के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, कंपैरेटिव में काफी ज्यादा परसेंटेज हाइक दिखने वाला है प्रॉफिट में, और इन टर्न वो स्टॉक को एक अच्छा अपमूव दे सकता है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कंसिडर करना है कि ये स्टॉक एएसएम लिस्ट में आ चुका है। एएसएम का मतलब है एडिशनल सर्विलेंस मेजर, यानी इसका मतलब है जो स्टॉक्स में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई देती है, वॉल्यूम के साथ प्राइस काफी कम टाइम में काफी ज्यादा अपमूव या डाउनमूव दिखाई देता है, वैसे स्टॉक को जो एक एडिशनल सर्विलेंस में लिया जाता है, वहां पे आप ये शेयर्स प्लेज नहीं कर सकते। और क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक कोई प्लेज नहीं कर सकता, तो इस पे कोई मार्जिन मनी नहीं उठा सकता, प्रॉपर इसमें कैश में डीलिंग होने वाली है और इसको आप बेच के ही एक्स्ट्रा नया ट्रेड ले सकते हो उस पैसों से।
सो ये करना पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होने वाले, कैश में होने वाला है, पंप एंड डंप का जो गेम है थोड़ा सा जो है कम हो जाता है। यहाँ पे मैनिपुलेशन भी कुछ हद तक यहाँ पे कंट्रोल में आ सकते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। प्रमोटर्स की आप अगर शेयर होल्डिंग देखोगे तो कंसिस्टेंटली कम होते जा रहे हैं। यूजुअली प्रमोटर्स ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कंपनी की एक्चुअल वैल्यू पता होती है। मार्केट में किसी एनालिस्ट को, किसी भी ट्रेडर को ये पता नहीं होता है एक्चुअल कंपनी में चल रहा क्या है, कंपनी की वैल्यू क्या है, जबकि प्रमोटर्स को ये चीज हमेशा पता होती है कंपनी कितना ग्रो करने वाली है, कंपनी कितने टाइम्स, कितने फोल्ड जो रिटर्न देने वाली है। सो ऑब्वियसली कोई ऐसा स्टॉक इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतना ज्यादा जो है हाई दे रहा है, तो प्रमोटर्स ने वहां पे उनकी होल्डिंग्स बढ़ानी चाहिए। इसलिए कंसिडरेबली अच्छी होल्डिंग है, 60% की होल्डिंग, बुरी तो नहीं कहूंगा, बट अगेन यहाँ पे मुझे होल्डिंग्स उल्टा दिखना चाहिए था, बढ़ते हुए दिखना चाहिए था, बट यहाँ पे होल्डिंग्स हमें कम होती होती दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली बड़ा पोर्शन यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं, बहुत ही माइन्यूट सेलिंग हो रही है। आप देख सकते हैं 16.44 से 60.21, यानी कि लगभग 1% का यहाँ पे सेलिंग किया हुआ है। बट अगर आप कंसिडर करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 4 साल में, तो 62.3 से 60.21 पे आ गया, यानी कि लगभग 2% की यहाँ पे सेलिंग हो चुकी है। स्टिल ये बड़ा सेल ऑफ नहीं है, बट अगेन कंसर्निंग पॉइंट ये है कि इस कंपनी इतना ग्रो कर रही है, कंपनी इतना अच्छा रिटर्न दे रही है, शेयर प्राइस इतने सोर हो रहे हैं, तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे एनकैश की जगह आई थिंक ऐड करनी चाहिए। अगर एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने यहाँ पे पोजीशन ऐड की है, जो अच्छी बात है, बट उसके अलावा यहाँ पे दूसरे डेटा जो है इतने कन्विंसिंग लग नहीं रहे। सबसे मेजर कंसर्निंग पॉइंट ये है कि रिटेलर्स के पास यहाँ पे होल्डिंग्स बढ़ते जा रही है। आप अक्टूबर 2020 का देखोगे तो 31.52% होल्डिंग यहाँ पे रिटेलर्स अदर एंटिटी के पास है। अगर 2018 से कंपेयर करोगे तो 28.55 था यहाँ पे, तो लगभग 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। म्यूचुअल फंड्स काफी हेवी सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आप देखोगे तो 14.19 था उनका मार्च 2020 में, जो कि अब घट के 1.85 तक हो गया, यानी कि इन्होंने यहाँ पे मेजर होल्डिंग यहाँ पे काट दी है। इंश्योरेंस कभी भी इस शेयर को होल्ड नहीं कर रहे थे, ऑब्वियसली स्मॉल कैप था, अब मिड कैप बन चुका है, तो यहाँ पे इनका जो है होल्डिंग जीरो ही दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल बोल तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जरा सा कंसर्न दिखाई दे रहा है। हो सकता है क्योंकि ये शेयर प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गए थे, तो इन्होंने थोड़े से यहाँ पे एनकैश कर लिए होंगे इनके पोजीशंस, इनके होल्डिंग्स, बट स्टिल अगर कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो, कंपनी आगे और डबल ट्रिपल ग्रो होने वाली होती है, तो ऐसे टाइम पे प्रमोटर्स और बड़े एंटिटीज यहाँ पे पोजीशन ऐड करते हैं, ना कि इनके पोजीशन एनकैश कर लेते हैं। अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो इनका डेप्ट काफी ज्यादा कम हो गया है। पहले इनके डेप्ट काफी ज्यादा 2016 में आप देखोगे 1.26 का इनका डेप्ट था, जो कम होते होते 0.52 तक आ चुका है। अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो अराउंड 775 पे इसने क्लोजिंग दी हुई है। आप देखोगे पिछले हफ्ते से कंसिस्टेंटली यहाँ पे डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, स्टॉक काफी ज्यादा यहाँ पे पिट रहा है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई काफी ज्यादा गिर चुका है, अराउंड 48 49 तक आ चुका है ऑलमोस्ट। रिसेंटली इतना कम आरएसआई इसने अराउंड मार्च के टाइम पे दिया था, मार्च में 30 तक गया था, वहां से इसने अच्छा अपमूव दिया है, अच्छा रिवर्सल दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवरसोल्ड जोन से जल्दी ही बाहर आने वाला है। अगर मैकडी की बात करें तो आप देख सकते हैं जो रेड लाइन है स्टिल हमारे मैकडी लाइन के ऊपर चल रहा है, यानी कि बैरिश क्रॉसओवर कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। अगर बॉलिंजर बैंड पे देखोगे तो सारे कैंडल्स आपको जो है मिडिल लाइन के नीचे बनते हुए दिखाई देंगे, यानी कि यहाँ पे भी एक बैरिशनेस, एक वीकनेस आपको दिखाई देगा। अगर क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो एनएसए पे आपको लगभग 4 लाख की क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड दी, 3,94,594 टू बी एग्जैक्ट, और डिलीवरेबल क्वांटिटी जस्ट आपको यहाँ पे 2,11,000 यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि लगभग यहाँ पे 53.50% की डिलीवरी उठाई गई है। सो यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे हम इंप्रेसिव तो नहीं कह सकते, एक डिसेंट डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि यहाँ पे बाइंग करना चाहिए या नहीं। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बोनस के पहले बाइंग किया हुआ था ऑब्वियसली हर कोई प्रॉफिट में, बिकॉज बोनस के पहले इसका रेट चल रहा था लगभग 3,000 या 3,500 के आसपास, और ये बढ़ के अराउंड 1,000 क्रॉस कर चुका था, तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पोजीशन काटी थी जो 3 महीने से इसको पकड़े बैठे थे, जिन्होंने एक्चुअली हायर लेवल से पहले लिए हुए थे, और जिन्होंने यहाँ पे 1000 के रेंज में फ्रेश एंट्री ली हुई है उनके लिए थोड़ा कंसर्न न्यूज है, बिकॉज स्टॉक वहां से लगभग 30% तक करेक्ट हो चुका है। सो गाइस बेसिकली गलती हम यही करते हैं, पहले भी लोगों ने गलती यहाँ पे यही की थी कि अप ट्रेंड में स्टॉक को कैच करने देखते हैं, अप ट्रेंड में इसके पीछे भागते हैं और हायर लेवल पे हम अटक जाते हैं। और कुछ लोग तो इतनी बड़ी क्वांटिटी लेते हैं हायर रेंज में जब पकड़ने देखते हैं कि उनका पोर्टफोलियो बहुत ही हिल जाता है जब ये 10% भी गिर जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अप ट्रेंड में एक स्टॉक को पकड़ने मत देखिए, एक बार उसको जो है कंसोलिडेट होने दीजिए, करेक्ट होने दीजिए, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट का सोचिए, अगर इसके फंडामेंटल सही है, इसके फाइनेंशियल सही है, बाकी सारे फैक्टर्स के साथ है तो।
सो यस, ऑलरेडी अपने पीक से 30% करेक्ट हो चुका है। आज निफ्टी फार्मा और ऑटो सेक्टर काफी ज्यादा प्रेशर में था, तो काफी ज्यादा यहाँ पे हमें एक सेलिंग दिखाई दे रही थी। बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स आज रेड में क्लोज हुए थे, तो इसने भी आज अच्छा खासा डिप लिया हुआ है। 750 के पास आप एक नियर सपोर्ट पकड़ सकते हैं और डिप में आप जो छोटी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीकेंड तक रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट के बाद यहाँ पे आपको एक रिवर्सल देखा जा सकता है, एक अपमूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगेन निफ्टी में भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि निफ्टी कैसा रिएक्ट करेगा, बिकॉज ये स्टॉक जैसे कि मैंने पहले भी कहा निफ्टी पे काफी डिपेंड है। निफ्टी अगर करेक्ट होता है तो ये स्टॉक में भी आपको सेलिंग दिखी जा सकती है। सो अगर आप इसमें बाइंग करने का सोच रहे हैं, पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं, तो आप बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में इसमें जो है बाइंग कर सकते हैं। सो समझिएगा अगर आपको ओवरऑल 10 क्वांटिटी यहाँ पे बाई करनी है, तो आप एक एक करके बाई कीजिएगा। पहले फॉल पे आप एक बाई कीजिए, वहां से अगर आपको 5-10 पॉइंट्स यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहे हैं तो आप सेकंड बाई कर सकते हैं। ऐसे करने से आपका ओवरऑल प्राइस जो है स्प्रेड होगा, काफी ज्यादा नीचे नहीं होगा, काफी ज्यादा ऊपर नहीं होगा। एवरेज आउट करके आपका जो प्राइस होगा वो बीच में कहीं होगा। और जैसे ही इसमें कोई एक अच्छा न्यूज आता है, कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो आपको जो है अपमूव का बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा, ये स्टॉक का रेपुटेशन ऐसा ही है कि हमेशा अपर सर्किट जब देता है कोई अच्छी न्यूज के बाद, उसके बाद जो है उसका डाउन ट्रेंड भी शुरू हो जाता है, बिकॉज ये स्टॉक बहुत ही सीवियर रिएक्शन देता है इसकी न्यूज को, तो ये काफी ज्यादा हाई बनाता है, उसके बाद बहुत ही बुरी तरह नीचे गिरता भी है। सो जब भी आपको यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिले तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। चाहिए तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और पार्शियल टर्म आप आपके फ्यूचर के लिए छोड़िएगा। बट अगेन आपको एक कंसिडरेशन ये रखना है कि एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे आपको डाउनफॉल भी एक्सपेक्ट करना ही होगा, आपको ये झेलना ही होगा। बट अगेन ये डाउनफॉल, ये कंसोलिडेशन लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ये आपने बस प्राइस को एडजस्ट करता है। बट लॉन्ग टर्म में आपको ऐसे स्टॉक जो है अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जब तक फार्मा सेक्टर बूम में है तो ये स्टॉक को जो है ओवरऑल बेनिफिट इसका मिलते रहेगा, इसके नंबर अच्छे आते रहेंगे, इंप्रूव होते रहेंगे। और एंड क्वार्टर नंबर इंप्रूव हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर का भी कंपेयर करोगे तो अच्छे नंबर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। सो गाइस ये थे मेरे व्यूज, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा रिसर्च इस स्टॉक को लेके। हो सकता है आपके पॉइंट्स कुछ और हो, आपका नजरिया कुछ और हो, शायद आप इसको लेके बुलिश हो या आपको कुछ पॉइंट्स इसमें पसंद ना है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आप उस हिसाब से यहाँ पे पोजीशन बनाए या स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। बस कोई टिप या वीडियो देख के आप यहाँ पे कोई पोजीशन बनाइएगा मत। आपका एनालिसिस, आपका रिसर्च पूरा करने के बाद ही इसमें पोजीशन लेने का सोचिएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और लोगों से भी शेयर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।